स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा मॉक टेस्ट का रिजल्ट है। अरे वाह, मेरे मॉक टेस्ट का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा भी अच्छा है। अग्नि, तू दिखा तेरे मॉक टेस्ट का रिजल्ट कैसा आया है। ठीक है यार, दिखा मुझे। अरे तेरा रिजल्ट तो बहुत डाउन हो गया। तुझसे मॉक टेस्ट के मतलब नीट का एग्जाम कैसे देगी तू। भाई दूसरे को डिमोटिवेट तो मत कर एटलीस्ट। चलो अभी हम चलते हैं। सही तो बोल रहा हूँ, उसने गलत क्या बोला। हम मेहनत कर लेंगे। आइए देखते हैं अपनी के घर में क्या चल रहा है। जल्दी चलो। मम्मी जी नमस्ते। आगे बेटा, और आज तो रिजल्ट आ रहा था। इतने कम मार्क्स, पढ़ाई हो रही है नहीं तो देखो। इतने कम नंबर कैसे रह गए तेरे बेटे। इतने ये देख अखबार में क्या आया है। एक लड़की ने बिना ट्यूशन लिए बिना कोचिंग के इतने अच्छे नंबर आए हैं और तू देख ले सारी कोचिंग जा रही है, हर चीज कर रही है। क्यों कम आ रहे हैं तेरे। पापा मैं पढ़ती तो नहीं, बस रहने दे, अपने रूम में जा, कोई बात नहीं, जाओ। टिंग टोंग। अरे भैया अरे नमस्ते। नमस्ते डिम्पी, आ जा। कैसे आप? मैं बढ़िया, तू आ बैठ। अरे डिम्पी आई है। भाभी नमस्ते, कैसी है आप? जी। और भैया कैसे चल रहा है सब अरे कुछ? बस पूछ मत। सब ये अवनी की उसकी वजह से परेशान हो रखा हूँ मैं। क्यों अपनी की पढ़ाई सही नहीं चल रही है? अरे बस क्या, आज मॉक टेस्ट हुआ था, इतने कम नंबर आए हैं। वो कहती है मेरे को घबराहट होती है, मेरे को ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या है। तू ही एक बार बात करके देख क्या होता है। बुलाइए। अवनी देख, बुआ आई है। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। और अपनी भैया क्या कह रहे हैं, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? बुआ जी मैं पढ़ती तो हूँ, पर जब भी मैं टेस्ट देने जाती हूँ मेरे सामने सब कुछ ब्लर हो जाता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं जितना भी पढ़ लूँ लेकिन मुझे उस टाइम पर कुछ याद नहीं आता है। मैं कितना भी ट्राई करूँ पर मुझसे नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ। देखो बेटा, ये घबराहट तो कुछ नहीं होती है। तुम्हारे पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर और तुम तब भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रही। हमारे बबलू को ही देख लो, हर चीज में फर्स्ट आता है और तुमसे अच्छे नंबर नहीं लाए जा रहे। भैया वैसे कहने वाली बात तो नहीं है, फिर भी मैं कह देती हूँ। ये सब काम ना माँ का होता है समझाने का, बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करते हैं पेरेंट्स। आप तो फुल सपोर्ट कर रहे हो, एटलीस्ट माँ तो मोटिवेट कर सकती है। अग्नि बेटा जरा इधर आना। सुना तेरी बुआ क्या कह रही थी? शर्म आई? मम्मी मैं करती तो हूँ, मेरी बेइज्जती करा दिया था बस सबसे। हर कोई मुझे सुना देता है तेरी वजह से। अब चली जा जाते कमरे में। जब लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पाता है तब लोग एआई और सोशल मीडिया पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। परेशान आ गई हूँ इस सबसे। जब देखो सब कोई ना कोई मुझे क्वेश्चन ही करता रहता है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉपर स्कोर 720 आउट ऑफ 720 विदाउट कोचिंग। Topper scored 720 out of 720 without coaching. Success has no excuse. Failure equals to laziness. देख अपनी, सब आगे बढ़ गए, तू पीछे रह गई। सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे स्कोर नहीं आ रहे। मुझे बस अपना स्कोर बूस्ट करना है समहाउ। मैं कितना भी ट्राई कर लूं, बस मेरे मार्क्स कभी नहीं आते। इस बार मैं बिल्कुल सोने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ 6 घंटे सोऊंगी और फिर सिर्फ पढ़ाई करूंगी। एग्जैक्टली अभी तो ठीक कह रही हो। अपना टाइम शेड्यूल थोड़ा सा और कम करके 4 घंटे कर दो।
मैं जब भी टेस्ट देने बैठती हूँ तो मेरे सामने सब कुछ खराब हो जाता है। मैं कितना ही पढ़ लूँ पर मुझसे नहीं हो पाता है, और जब भी मैं किसी को बताती हूँ कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। Don't waste time talking to anyone. किसी और से बात करना आपका टाइम वेस्ट ही होगा, अपना ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर दें। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मम्मी मैं जा रही हूँ। अभी बेटा तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही ठीक चल रही है। है? और इसके मॉम टेस्ट के रिजल्ट का क्या हुआ? अभी मैं क्या ही बताऊँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पढ़ती तो सारे दिन रहती है पर इसके नंबर नहीं आते, और खुद इससे बहुत मम्मी पढ़ती तो हूँ मैं। देख रहे हो कैसे बोल रही है ये? मुझे जाना ही नहीं है। ये तमीज भूलती जा रही है। भाभी देख लो लड़की हाथ से निकल गई। जिंदगी से परेशान अवनी को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वो टूट गई थी और उसने खुद को खत्म करने का फैसला लिया। आंटी जी नमस्ते। आंटी कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, मैं बढ़िया हूँ। आंटी को अपनी बहुत दिनों से ये टेस्ट देने आ रही है, कैसे है वो? अवनी अवनी दरवाजा खोल। अवनी अरे खोल क्यों नहीं रही है ये? अवनी तू क्या कर रही है? ये दिमाग ठीक है? हाँ, मेरा हाथ छोड़ दे, मुझसे और ही नहीं होगा, बहुत हो गया। मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। बस मैं सब कुछ एंड करना चाहती हूँ, मुझसे ही नहीं होगा। तू शाम परेशान हो गई हूँ। तू क्या चाह रही है? अंकल आंटी अवनी अरे क्या हुआ बेटा? अंकल आपको पता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रही थी? तो शांत हो पहले। बेटा ये क्या करने जा रही थी तुम? हम बेटा हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी, ये तुम क्या कर रही थी? हम सब कुछ लाकर तुम्हें दे तो रहे हैं। हमने कभी तुम्हें कोई कमी नहीं रखी, तुमने ये नहीं सोचा तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा? इतना बड़ा कदम कैसे उठाए? आंटी अंकल जी मुझे लगता है जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है ऐसे ही मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपको इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्लीज आप इसमें ध्यान दीजिए और बेटा हम इसका ध्यान रखेंगे और इसे साइकोलॉजिस्ट पे भी लेके जाएंगे। मेरे हमारे कोचिंग में साइकोलॉजिस्ट है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। हम उस पे भी लेके भाई